हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं आप लोगों के लिए जो डीएलएड उत्तराखंड का है, ठीक है, इससे संबंधित सिलेबस पर डिस्कशन करने के लिए कुल कितनी सीटें हैं और किस किस ग्रुप में कितना जो है ना भरा जाएगा। और जो है ना, कुछ लोगों की अभी भी समस्या है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें योग्यता और उम्र वगैरह सब कुछ इसमें देखा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले दिया जा चुका है कि 7 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। 7 सितंबर से 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। 8 अक्टूबर तक फीस जमा की जा सकती है, ठीक है। करेक्शन विंडो खुलेगी 13 तारीख को, ठीक है, 13 अक्टूबर से और 16 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और एग्जामिनेशन होगा 22 नवंबर 2025 यानी सैटरडे को, ठीक है। तो 22 नवंबर 2025 को परीक्षा होगी, ओके। तो चलिए अब जो है ना आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि प्रवेश हेतु क्या चीज़ है, प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले जो है वो उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। यदि उत्तराखंड का निवासी नहीं है, ठीक है, तो उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा, ठीक है, उत्तराखंड राज्य स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हुआ, ओके। क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें जो है प्रवेश परीक्षा जो है इसमें सम्मिलित होने के लिए तो सिर्फ उत्तराखंड के जो अस्थाई निवासी हैं वो भर सकते हैं। और दूसरा है कि जिन्होंने 10वीं और 12वीं यहाँ से किया है उत्तराखंड से, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता पहले ही बताई जा चुकी है आप लोगों को। तो शैक्षिक योग्यता आपकी है, देखिए, ग्रेजुएशन, यानी कि कम से कम बीए, बीएससी या बीकॉम होना चाहिए। अब जो है इसमें जो सीटें हैं टोटल वो कितनी हैं, ठीक है। 13 ज़िले हैं। अब इसी तरह समझ लीजिए, 13 ज़िले हैं और हर एक ज़िले में, ठीक है, प्रत्येक ज़िले में 50-50 सीटें हैं। तो 13×5 = 65, 60, 650 सीटें हैं। तो 650 सीटें यहाँ पर उत्तराखंड में कुल हैं, ओके। और अब ये समझ लीजिए कि विज्ञान वर्ग के लिए 25 सीटें हर एक जनपद में। और जो कला वर्ग है, तो कला वर्ग में विज्ञानेतर है, इसमें दोनों आ जाते हैं, आर्ट साइड वाले, बीए वाले, बीकॉम वाले भी, ठीक है। इसमें भी 25-25 सीटें हैं, ठीक है। तो एक में कुल 50 सीटें हैं। और उसमें जो है इसमें बीएससी वाले में कृषि वर्ग के स्नातक भी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर। और जो वाणिज्य वर्ग वाले हैं वो बीए और वाणिज्य वर्ग वाले ने बीकॉम वाले एक साथ में आ सकते हैं। तो जिन्होंने अपना बीए किया है, बीए यानी बीएससी किया है, उसके अनुसार आपको, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए अब इसके बाद इसमें आरक्षण, तो क्योंकि उत्तराखंड का है तो इसलिए यहाँ पर जो उत्तराखंड के हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आयु सीमा भी है इसमें, ओके। तो आयु सीमा इसमें है 1 जुलाई 2026 को 19 वर्ष से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि 19 से लेकर के और 30 वर्ष तक क्या होना चाहिए, इसके लिए वह आयु होनी चाहिए। और वो भी 1 जुलाई 2026, ठीक है। तो यहाँ पर भर्ती तो यानी कि 25 की हो रही है और 26 की हो रही है। और एक चीज़ और भी बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि शायद ये डीएलएड की लास्ट भर्ती होगी, यानी कि डीएलएड का लास्ट जो है ये आपका वो चलेगा। इसके बाद जो है ना, जैसे बीएड में परिवर्तित हो गया 4 साल का, वैसे इसका भी 4 साल का कोर्स आ जाएगा आपका, ओके। इसमें आपको यह है डीएलएड प्रशिक्षण और सेमेस्टर शुल्क। तो डीएलएड में उत्तराखंड में फीस अच्छी तरह से लगती है, ठीक है। तो इसमें है कि डीएलएड संचालित किया जाएगा। 2 वर्षीय डीएलएड हेतु प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रतिवर्ष 35,000 रुपये, ठीक है, 35,000 रुपये प्रशिक्षण शुल्क दिया जाएगा। और प्रति सेमेस्टर 850 रुपये, ठीक है, ये परीक्षा शुल्क लिया जाएगा, ओके। और ये जो है यानी कि
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखंड देहरादून के यानी नाम से जमा होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद है, कह रहा है कि डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के उपरांत राजकीय सेवा में संयोजित किए जाने से कोई बाध्यता नहीं होगी, लेकिन ठीक है, इसमें न्यूनतम प्रशिक्षण और अन्य निर्धारित योग्यता धारित करने वाले उम्मीदवारों को ही नियमानुसार सेवा में लिया जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि पक्का नहीं, 100% अनिवार्य नहीं है कि डीएलएड जो कर लें वो चुने ही जाएंगे, यानी सरकारी नौकरी में जाएंगे ही जाएंगे। उनके लिए कुछ मान्यताएं, कुछ योग्यताएं निर्धारित होंगी, उनके अनुसार क्या होगा, ठीक है, वो लिए जाएंगे। इसलिए जब आप लोग जो भी ये हैं, जिनका भी सिलेक्शन होता है, तो आप लोग अच्छी तरह से ट्रेनिंग कीजिए, ठीक है, और अच्छे मार्क्स आने चाहिए आप लोगों को, तभी आप लोग जो है वहाँ पर यानी कि इसमें नौकरी पाएंगे। ओके। इसमें चयन का आधार है, एक परीक्षा होगी और परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर चुने जाएंगे। ओके। अब यहाँ पर परीक्षा का जो स्वरूप है वो क्या है, ठीक है, बहुविकल्पी होंगे, 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे का मतलब क्या, कितना हो गया, ठीक है, यानी कि 150 मिनट, ठीक है, 150 मिनट में आपको 200 प्रश्न हल करने होंगे। 200 प्रश्न 150 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है 150 मिनट में कितने होंगे, 200 प्रश्न हल करने होंगे, और यानी कि दिए जाएंगे, और हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। 4 विकल्प होंगे। इनमें से आपका दिया हुआ है कि यहाँ ध्यान रखना है आपको कि जो 1 अंक का होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है, निगेटिव मार्किंग ये नहीं है, ठीक है, ये नॉट अप्लाइड है, ठीक है। तो यानी कि सही होगा तो पूरे नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो एक भी नंबर कटेगा नहीं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। ओके। और इसके 4 सेक्शन हैं। एक है सामान्य ज्ञान, और दूसरा है बुद्धि क्षमता एवं तर्क, और गणितीय योग्यता और शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। 4 पार्ट हो गए। इनमें सभी के 50 प्रश्न यहाँ से आएंगे, ठीक है, 50 प्रश्न यहाँ से आएंगे, 50 प्रश्न इसमें से आएंगे, और 50 प्रश्न इससे आएंगे, ठीक है। तो 50-50 प्रश्न सभी से आएंगे, अर्थात कुल कितने हो जाएंगे, तो 200 प्रश्न हो जाएंगे। ओके। तो जीके के भी, जीके सभी चीज़ों से आएगा। इतिहास से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, ओके। और इसके बाद विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और तीनों से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान, समाजशास्त्र, इन सभी से प्रश्न क्या हो जाएंगे, पूछे जाएंगे। ओके। और भूगोल, सभी से प्रश्न पूछा जाएगा। इकोनॉमिक से भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और सामान्य जीके भी होगा, यानी करंट अफेयर भी पूछा जाएगा 50 प्रश्न में। अब 50-50 होगा, ठीक है, यहाँ पर इतना। और इसके बाद आप लोगों को, ठीक है, OMR सीट में जो है ना ये होगा, और डीएलएड में आप अपने ज़िले में ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, या जिस ज़िले में अप्लाई करेंगे वहीं से आपको, ठीक है, यानी मेरिट बनेगी, और मेरिट में आप जो है यानी अपने ज़िले में जाएंगे, विज्ञान या विज्ञानेतर किसी भी जो है उसमें जा कर के, और वो हो जाएंगे आपका। तो ये आपका इसमें है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों का इसमें यदि आप मेहनत करना चाहें तो सफल कैसे हो सकते हैं। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना, इसमें से आप 50 में 50 प्रश्न यानी सही कर सकते हैं। सामान्य समझ होना चाहिए बस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आप समझ लीजिए कि 35 प्रश्न यदि आप यहाँ से सही कर लेते हैं, 35 से 40 प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पर संख्यात्मक योग्यता ये 10वीं स्तर का होगा, ठीक है, 10वीं स्तर का होगा, ठीक है। यहाँ 50 प्रश्न में यदि आप थोड़ा बहुत जो है मेहनत करते हैं, और लगभग 25 प्रश्न यहाँ पर कर जाते हैं, जिनका कि मैथ बिल्कुल कमज़ोर है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तर्क शक्ति वाले में 50 में से आपको कम से कम 40 तो करना ही करना है, ठीक है। और सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न में इसमें भी आपको कम से कम 30 प्रश्न जो है ना यानी कि करने हैं। तो ये 5 और 5 10 हो गया, ठीक है। और 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13, आप 130 तक पहुंच जाते हैं, और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है।
तो आप लोग जो है इसमें जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें जो है ना थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी समझ ये लगाएंगे तो आप उसमें 50 प्रश्न में 40 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यदि और यानी कि दिमाग लगा देंगे तो 42-45 क्वेश्चन आसानी के साथ हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है, इससे मार्क्स कटते नहीं हैं। ठीक है, तो यानी कि आप 130-140 प्रश्न आराम से यहाँ से जो है यानी कि नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो अब ये यानी डिपेंड करता है कि आपका इसमें से स्ट्रांग कौन सा है। जेके स्ट्रांग है, ठीक है, तो इस पर पूरा ध्यान दे दीजिए। जिनकी तर्क शक्ति स्ट्रांग है, जिनका मैथमेटिक्स ठीक है, जिनको जो है ना शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, वो सबकी सामान्य समझ की बात होती है। ठीक है, आसानी के साथ आप लोग जो है 130 से लेकर के 140 तक, 130 से लेकर के 140 या 145 तक नंबर आप लोग आसानी से ला सकते हैं। 130 आने पर भी क्या हो जाएगा, आप लोगों का कोई जो है ये नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी आप लोगों को दिखा दिया जाएगा कि पिछले बार यानी कि 2022-23 में, 2023-24 का तो हुआ नहीं है, 22-23 में कट ऑफ कितनी गई थी वो आपको अभी दिखाया जाएगा कि कितनी कट ऑफ गई थी। पूरा रिजल्ट जो है ना दोनों का, साइंस का और आर्ट का, दोनों का साइंस का आपके सामने रख दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, आप इसी तरह से तैयारी कीजिए। लेकिन हाँ, आप यदि सोचें कि कम पढ़ने से तो होगा, तो कम पढ़ने से बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आपको जो है अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे तभी जो है वो सफल हो पाएंगे। ठीक है, इसे पूरा पढ़ लीजिए, इसमें सभी चीज़ें दी गई हैं आप लोगों का इसमें। तो अब इसके बाद इसमें ये बोल रहा है कि OMR इन्हें पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आंसर की ये क्या करते हैं, जारी करते हैं। ठीक है, और यदि यानी आंसर की है तो आंसर की में जो मॉडिफिकेशन होता है उसको ये स्वीकार करते हैं। ओके, फिर बाद में जो है ना अभिलेख वगैरह जांच होती है और एडमिशन हो जाता है। ओके, तो इन्होंने इनके लिए सभी चीज़ें यानी सामने प्रस्तुत कर दी हैं। अब आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। जिनको नहीं मालूम है जाइए और फॉर्म देखिए और फिर जो है उसे भरिए। अब आप लोगों को दिखाया जाता है कि आप लोग यानी कि पिछले में यानी 2022-23 में कितना कट ऑफ रहा है। देखिए, ये आपका विज्ञान सूची का कट ऑफ है 2022-23 के लिए। ठीक है, 2022-23 का विज्ञान सूची का कट ऑफ है। ये पहली सूची का है, इससे भी क्या होता है, नीचे जाता है। ओके, अब यहाँ पर है आपका इसमें जनरल का, जनरल फीमेल है। ठीक है, इनका 152 गया था। जनरल जो है ना ये है 140 गया था। ठीक है, इसके बाद ये जो है यानी कि इसमें फिजिकल हैंडीकेप्ड का 105 नंबर गया था। ये अलग अलग सबका दिया हुआ है, इतना गया था। ओके, और जो है ना डेट ऑफ बर्थ जो यानी कि सिलेक्टेड है उनका दिया हुआ है। इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा का 80 नंबर गया है। ठीक है, इसी तरह से ठीक है, अब आता है इसमें ये यानी कि अनरिजर्व। ठीक है, ये अनरिजर्व का 160 गया है मेरिट। ठीक है, यानी जनरल की मेरिट जो है ना ये 160 गई थी। फिर है SC फीमेल 129। ठीक है, और आपका जो SC हैं, ठीक है, इनकी मेरिट गई थी 142। ठीक है, ST फीमेल 139। ठीक है, और जो ST की जो है ना सामान्य मेरिट थी 138 थी। तो लगभग 140 के करीब जो है मेरिट जाती है। रीज़न यही है क्योंकि जो है ना OBC की देखिए मेरिट क्या हुई है, यानी कि जनरल के लगभग करीब पहुंची है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा ये वो OBC हैं जो कि जिन्होंने रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया था, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना यानी जिनका जो 3 साल की उम्र की छूट दी गई है। ओके, और जो है वो यानी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं। जनरल कैटेगरी का मतलब है कि जो यानी 50% वाली यानी रिजर्वेशन वाला है उसके कैटेगरी से ऊपर हैं। ठीक है, तो ये 138 है। फीमेल की 146, फीमेल की बल्कि इससे ज़्यादा गई है। ओके, इसके बाद इसमें जो है यानी कि OBC सभी का दिया हुआ है। EWS का फीमेल का 144 गई है। ठीक है,
और जो है इसमें EWS का 156 गई है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें यानी कि सामान्य जो है अनरिजर्व की 160, तो लगभग 2-4 अंक का ही क्या है अंतर है, बाकी उतना ही मेरिट जाती है। ठीक है, ये किसका है, साइंस का है, ये साइंस ग्रुप वालों का। साइंस ग्रुप वालों का मतलब है कि जिनकी मैथ ठीक ठाक मान ली जाती है, क्योंकि उन्होंने BSc से मैथ किया हुआ है। ठीक है, मैथ से BSc किया हुआ है। यहाँ इन्होंने यानी सभी चीज़ें देते हैं ये। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और जो है ये यहाँ पर नाम दिया हुआ है, फिर इसके बाद फादर्स नेम दिया रहता है। ठीक है, और फिर इसके बाद मेल है या फीमेल है, कैटेगरी हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ। ओके, फिर इसके बाद है सब कैटेगरी और कहाँ के हैं ये। ठीक है, मार्क्स उनके कुल कितने हैं। तो ये जो है यानी कि आपको इस तरह से ठीक है दिया जाता है सभी का। और जो है ना यानी कि इनको सिलेक्शन कैटेगरी कहाँ से हुई है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है यानी कि किसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा आर्ट साइड वाला है यानी विज्ञानेतर हैं उनका क्या रहा। तो ये विज्ञानेतर का है यानी कि जिसमें आर्ट और कॉमर्स वाले दोनों आते हैं। ओके, तो अनरिजर्व फीमेल का कितना है 138। ठीक है, 130। और जो यानी कि इसमें अनरिजर्व हैं ठीक है वो कितना आया है 150। वहाँ 160 था विज्ञान में और यहाँ पर है 150। और आप लोगों को बताया जा चुका है कि हर एक में 50 सीट, 25 विज्ञान से, 25 विज्ञानेतर से। ठीक है, ये सीटें जो है ना कम ज़्यादा नहीं होती, ये 25 ही 25 रहती हैं। ठीक है, और इतने ही लिए जाते हैं। इसके बाद इसमें आया है जो SC हैं। ठीक है, तो SC कैटेगरी की जो जनरल मेरिट लिस्ट है 135 है। ओके, और जो फीमेल की गई है 122 गई है, 122। ठीक है, ST की जो यानी कि फीमेल की मेरिट है 131 है। ठीक है, और इनकी जो जनरल मेरिट है वो है 143। ओके, अब इसके बाद यानी OBC का है तो OBC फीमेल हैं 132 और इनकी जनरल जो है 145 गई है। ठीक है, 145। तो ये मत सोचिएगा कि 145 यानी OBC की चली गई तो जनरल किससे कम है, नहीं। फिर से समझा रहा हूँ कि ये वो वाले हैं जिन्होंने 3 साल की यानी कि क्या लिया हुआ है उम्र का। आप लोगों को शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि OBC का रिजर्वेशन जो ले रहे होते हैं ठीक है उनमें 3 साल की छूट वाले होते हैं ज़्यादातर, जिनको उम्र की छूट मिलती है। ठीक है, लेकिन यदि 30 साल से कम की उम्र के हैं, 30 साल तक के हैं तो जनरल में ही जाएंगे। लेकिन 30 साल से ज़्यादा हैं यानी 33 साल के हैं ठीक है, तो वो फिर जनरल की सीट नहीं काट सकते हैं, यहाँ से उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, उनको फिर कहाँ मिलेगा, उनको मिलेगा अपनी कैटेगरी में। ठीक है, अपनी कैटेगरी में सीट मिलती हैं। ओके, EVS यानी EWS का जो यानी कि जनरल का था 144। अब देखिए ये भी क्या हो गए, ये 140 से ज़्यादा निकल गए। ठीक है, यानी कि 140 सॉरी 150 गई थी मेरिट। ठीक है, तो इतना यानी कि इनका आ गया। ठीक है, इसमें भी वही दिया हुआ है। ठीक है, कि ये यानी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है जो आप फॉर्म भरते समय मिलेगा, रोल नंबर दिया हुआ है एग्ज़ाम के समय आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है इनकी दिया हुआ है नाम, और यहाँ पर दिया हुआ है फादर नेम, और यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर सब क्या है फीमेल क्या हैं। ठीक है, ये यानी कि वो हैं सेलेक्टेड हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी कौन है, इन कैटेगरी से हैं, लेकिन जो है ना ये चुने किस में गए हैं ये अलग है। डिस्ट्रिक्ट दी गई है, मार्क्स कितने आए हैं ये आए हैं। यहाँ ये है किस कैटेगरी में चुने गए, देखिए ये सब क्या हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी में है। ठीक है, और यहाँ से आप देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ OBC, SC, जनरल, EWS ये सब हैं, लेकिन ये सब के सब ठीक है बिना रिजर्वेशन वाले हैं, और इनका क्या हुआ है अनरिजर्व में यानी कि एडमिशन हुआ है। ओके, तो अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, और इसका दोनों मीडियम में एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। ओके, तो ये पूरी जानकारी थी आप लोगों को, और अब आप लोग अच्छी तरह से देने की तैयारी कीजिए। ये आपकी जो प्रश्न पत्रिका होती है उसका ये पूरा का पूरा बाहर वाला भाग है। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होता है, यहाँ पर अपना दस्तखत करना होता है, यहाँ कक्ष निरीक्षक के दस्तखत होते हैं, ये आपका जो है ना यानी इसका क्रमांक होता है।
200 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है और यहाँ सभी चीज़ें दी गई होती हैं। कुल कितने पेज हैं, कुल कितने प्रश्न हैं, कितने अंक हैं, यहाँ लिखा हुआ है। गलत उत्तरों के ऋण अंक नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। OMR है, ठीक है। और इसके बाद OMR आपको यानी कि जो है काली या नीली स्याही का उपयोग करके क्या करते हैं, भरते हैं, ठीक है। और निर्देश वहाँ पर और भी लिखे रहते हैं, उनको पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद परीक्षा समाप्त होने के बाद इनको पूरा क्या कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। और एक ही साथ दोनों में, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में क्या होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका एक ही साथ पेपर दिया हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, इतिहास, लेकिन आधुनिक काल के इतिहास का है। तो अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की गई। और यहाँ पर क्या दे दिया गया है आपको, ठीक है, ये आपका खनिज से संबंधित यानी भूगोल का प्रश्न दे दिया गया। किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है, ठीक है। तो ये जो है यानी कि सामान्य जी का है। इनमें किस नदी का उद्गम भारत में है, ठीक है। तो इनमें से किसका उद्गम भारत में है। फिर इसके बाद है उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ओके, तो जीके वगैरह की ये हैं आपके प्रश्न, और ये आप लोगों को यानी कि इनका सलूशन करवाया जाएगा और आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी उसी के अनुसार कीजिएगा। तो 3-4 सालों के जो प्रश्न हैं, प्रश्न पत्र, उन्हें सॉल्व करवाया जाएगा, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ओके। और जो पिछले साल का है उसका भी सलूशन वेबसाइट पर पड़ा हुआ, यानी कि यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, नहीं फिर से तो करवाया जाएगा, ओके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए और अच्छी तरीके से यानी आप सोच समझ करके फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद, और अब ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 2 महीने हैं, समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, इसलिए तैयारी कीजिए और यानी चारों सेक्शन पर बराबर आप लोग जोर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।